हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड्स रहे ए अल्फ़ाबेट्स के, उन वर्ड्स को, बेसिक टू एडवांस वर्ड्स को, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेटिव रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर के एसएससी एग्जाम्स में। बेसिक टू एडवांस वर्ड्स हैं। आज की फर्स्ट सीरीज़ है जिसके अंदर हम कुछ वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इन वर्ड्स को पहले पढ़ा है तो रिविजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ये वर्ड्स काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो क्लास को आप एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो सबसे पहला वर्ड है वो है आपका ऑकवर्ड। एंड ऑकवर्ड मतलब होता है जो इससे हम कहते हैं ना कि थोड़ा भद्दा या फिर अलग सा, जिसको हम क्लमसी या रफ कह सकते हैं। तो ऑकवर्ड का मतलब होता है क्लमसी, या जिसको हम रफ कहते हैं, जिसको हम भद्दा या थोड़ा विचित्र या थोड़ा क्रूप सा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑकवर्ड का मतलब क्या है? क्लमसी, रफ, जिसको हम भद्दा, क्रूप या थोड़ा विचित्र टाइप का कह सकते हैं, बेढंगा कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका एल्योर। एंड एल्योर का मतलब होता है किसी को लालच देना या उसको प्रलोभन देना या अपनी तरफ ललचाना या लुभाना। ठीक है, एल्योर मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, इंटाइस कहते हैं, या फिर आप बोलते हैं ना किसी को भी मतलब अट्रैक्ट करना, किसी को भी लुभाना, एल्योर कहलाता है। जिसको हम क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करना, या आप कह सकते हैं एल्योर करना, या आप कह सकते हैं इंटाइस भी, जिसका मतलब होता है लुभाना। जैसे कि ये क्लास है, जितने भी मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड्स बेसिक से या फिर एडवांस के हेलो ए अल्फ़ाबेट के रहे हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपके जितने भी आगे एग्जाम होंगे आप उन एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ये वर्ड्स आप अगर रट लो या फिर याद कर लो तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव मतलब होता है बेकार, व्यर्थ, जिसको हम वेन कहते हैं, अनप्रोडक्टिव कहते हैं, यूजलेस कहते हैं, या जो चीज़ें बेकार या व्यर्थ की हो एबॉर्टिव कहलाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वेन, अनप्रोडक्टिव, या तो यूजलेस, जिसको हम कहते हैं व्यर्थ या बेकार। नेक्स्ट है एले। एंड एले मीन्स काम या सूद या पेसिफाई, जिसको हम शांत कहते हैं, या बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं ना कि स्थिर या फिर बहुत ज़्यादा शांत हो, उसको हम एले कहते हैं। सो ये एले कभी भी आए, इसको हम काम कहते हैं, पीस कहते हैं, सूद कहते हैं, जिसको हम शांत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सियोम। एक्सियोम मीन्स आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये वर्ड यूज होता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ एविडेंट ट्रुथ, यानी जिसको हम बोलते हैं जैसे कहावत हो गई या कोई सूक्ति हो गई, जिसको हम मैक्सिम कहते हैं, कोई ट्रुथ कहते हैं, एक्सियोम कहलाता है। तो एक्सियोम कभी भी आए, इसको हम ट्रुथ कहते हैं या तो मैक्सिम कहते हैं। ठीक है, जिसको हम कहावत या कोई सूक्ति या स्वयं सिद्ध करा गया कोई सत्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ एविडेंट ट्रुथ भी जिसको हम बोलते हैं। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका एब्ज्योर। एब्ज्योर मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को त्याग देना। जैसे कि हम बोलते हैं ना किसी भी चीज़ को लीव कर दो, रिनंस कर दो, या फोरसेक करना, क्या कहलाता है? एब्ज्योर। एब्ज्योर मतलब त्यागना या छोड़ना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोरसेक। जैसे आप बोलते हैं या सुना होगा फॉर गॉड सेक। ठीक है, भगवान के लिए इसे माफ़ कर दो, या ऐसे आपने स्टेटमेंट तो सुनी होगी। तो एब्ज्योर मतलब फोरसेक या रिनंस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? त्यागना या तो छोड़ना। नेक्स्ट है आपका एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मतलब डिस्पिकेबल, या जिसको मीन कहते हैं, या लो कहते हैं, सर्वाइल कहते हैं, जिसको हम तुच्छ कहते हैं, बहुत बेकार सा, तुच्छ नीच सा, एब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो एब्जेक्ट कभी आए, इसको हम सर्वाइल बोल सकते हैं, लो बोल सकते हैं, डिस्पिकेबल बोल सकते हैं, जिसको हम तुच्छ कहते हैं। नेक्स्ट है ऑथेंटिक। जैसे कि आपने सुना होगा, बोला होगा कि बहुत ऑथेंटिक टेस्ट है, ये ऑथेंटिक चीज़ है, मतलब रिलायबल है, जेन्युइन है, गुड है, सच्ची है, प्रमाणिक है। ऑथेंटिक का मतलब होता है। ऑथेंटिक कभी भी है, इसको हम क्या बोलते हैं? जेन्युइन, रियल, गुड, जो चीज़ सच्ची या तो वास्तविक जिसको बोलते हैं। सच्चा होना, अच्छा होना, वास्तविक होना ऑथेंटिक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑडेसिटी। एंड ऑडेसिटी मीन्स साहस, डिठाई या घमंड, अभिमान, जिसको हम बोल्डनेस, एरोगेंस बोलते हैं। ऑडेसिटी। ऑडेशियस मतलब क्या होता है? बोल्ड, डेयरिंग, या फिर एरोगेंट भी बोल दो, मतलब साहसी, ढीठ टाइप का हो, उस अभिमानी टाइप का हो, ऑडेशियस कहलाता है। ऑडेसिटी मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं? बोल्डनेस, एरोगेंस या डेयरिंग, जिसको हम अभिमानी बोल दो, ढीठ बोल दो, या आप साहसी बोल दो। नेक्स्ट है अबेट। अबेट मतलब
कम करना, डिक्रीज करना, डिमिनिश करना, जिसको हम कहते हैं कम करना, अबेट कहलाता है, ठीक है, जिसको हम डिक्रीज या डिमिनिश कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कम करना, ठीक है। देखो आगे वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है अरेन। एंड अरेन मतलब चार्ज या ब्लेम होता है, जिसको हम कहते हैं किसी पर भी दोष मढ़ना या दोषारोपण करना, अरेन कहलाता है। जैसे होता है ना कि इस पर इस चीज़ का चार्ज लगाया गया है या इसको ब्लेम करा गया है, सो आप उसको अरेन कहते हैं। तो अरेन कभी भी, इसको हम क्या कहते हैं, चार्ज और ब्लेम, जिसको हम कहते हैं दोषारोपण करना, किसी को दोषी ठहराना, उस पर दोष मढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट है अपाथी। एंड अपाथी मतलब क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनकंसर्न या इनडिफरेंस, जिसको हम विराग या उदासीनता कहते हैं। जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ से हम किसी को हम अनकंसर्न कर रहे हैं, मतलब किसी पर ध्यान न देना, एक अलग टाइप की, मतलब किस पे उस पर उतना ध्यान न देना, आप कह सकते हैं अपाथी, जिसको हम अनकंसर्न कहते हैं, ठीक है। अपाथी को हम अनकंसर्न, इनडिफरेंस या जिसको हम उदासीन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एलियन। एंड आप सभी जानते होंगे, हम जैसे बोलते हैं ना कि एलियन आ गया। एलियन मतलब जो थोड़ा अलग है, विचित्र है, अलग है, जिसको हम फॉरेनर बोल सकते हैं, स्ट्रेंज कह सकते हैं, वियर्ड कह सकते हैं, डिफरेंट बोल सकते हैं, एलियन कहलाते हैं, यानी जो अलग हो, विचित्र हो, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेनर, स्ट्रेंज, यूनिक, जिसको हम अलग या विचित्र कहते हैं। नेक्स्ट है एफ्रंट। एफ्रंट मतलब प्रोवोक करना होता है, किसी का डिसऑनर करना या इंसल्ट करना भी होता है, किसी को उत्तेजित करना या उसकी बेइज्जती करना एफ्रंट कहलाता है, जिसको हम प्रोवोक, इररेवरेंस भी बोलते हैं, मतलब अपमान करना या किसी को भी उत्तेजित करना, उकसाना जिसको बोलते हैं। इंसल्ट करना जैसे आप नॉर्मली बोलते हैं। नेक्स्ट है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब मिसफॉर्च्यून, डिजास्टर जिसको बोलते हैं, कोई मतलब होता है ना कि दुर्भाग्यशाली घटना हो जाना, कोई भी ऐसी अकस्मात कोई ऐसी घटना का हो जाना एडवर्सिटी कहलाता है, दुर्भाग्य जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो एडवर्सिटी मतलब मिसफॉर्च्यून, या तो आप डिजास्टर बोल दो, जिसको हम दुर्भाग्य या दुर्घटना कहते हैं, ठीक है। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका एंटीपैथी। एंड एंटीपैथी का मतलब होता है होस्टिलिटी या एवर्जन जिसको बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि जब हम किसी से शत्रुता या नफरत करते हैं तो आप उसको एंटीपैथी कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एवर्जन, या आप इसको एनमाइटी कहते हैं, या होस्टिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। होस्टिलिटी, जिसको हम शत्रुता या फिर जिससे नफरत करना, या फिर जैसे बोलते हैं ना किसी से भी जलन रखना, घृणा करना, कहलाता है एंटीपैथी। नेक्स्ट है आपका एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई मतलब किसी को बड़ा कर देना, एक्सटेंड कर देना, इनलार्ज कर देना, एम्पलीफाई कहलाता है। सो कभी भी एम्पलीफाई है, इसको हम एक्सटेंड या इनलार्ज कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बड़ा करना। नेक्स्ट है आपका एलिविएट। एलिविएट करना सीधा इसका अपोजिट हो जाएगा एम्पलीफाई का, जिसको हम कहते हैं कम करना, रिलीव करना या थोड़ा कम करना, लेसन जिसको बोलते हैं, एलिवेट कहलाता है। सो इसको हम क्या कहते हैं, लेसन या रिलीव करना, जिसको हम या तो आप कह सकते हो किसी भी चीज़ को कम करना, ठीक है, तो आप उसको हम कह सकते हैं कम करना, एलिवेट करना कहलाता है। नेक्स्ट है एसेंट। इस एसेंट का जो मतलब होता है वो ऊंचा उठना होता है, राइज करना, लिफ्ट करना, यानी ऊंचा उठना एसेंट कहलाता है। सो कभी ये वाला एसेंट आए, इसको हम राइज और लिफ्ट कहते हैं, जिसको हम ऊंचा उठना कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एडमेंट। एडमेंट वर्ड का मतलब इनफ्लेक्सिबल या स्टबर्न कहलाता है, जिसको हम कहते हैं अड़ियल टाइप का, या जो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल ही अड़ जाए या फिर जो कठोर टाइप की हो, ठीक है, एडमेंट कहलाती है। एडमेंट का मतलब जो चीज़ें इनफ्लेक्सिबल हो, स्टबर्न हो, जिसको हम अड़ियल कहते हैं, या जो चीज़ें कठोर हो उसको भी हम कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये थी सीरीज़ 1, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड्स रहे एसएससी एग्जाम में ए अल्फ़ाबेट्स के वर्ड्स को। बेसिक टू एडवांस वर्ड्स है। आज पहली क्लास है जिसके अंदर हमने 20 वर्ड्स डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। ये क्लास यहाँ पर फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।